प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको वचन मनन में एक बेहद सुंदर और एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है विश्वास योग्यता। प्रभु के वचन में लिखा है लूका के 16वें अध्याय के 10वें वचन में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और वह जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। एक बार की बात है, परमेश्वर के एक दास को बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए आधा घंटा बीत चुका था। उस परमेश्वर के दास यानी पास्टर जी की पोस्टिंग किसी दूर के गांव में हुई थी, जो शहर से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वे पहली बार उस गांव में जा रहे थे। पास्टर जी बड़े ही खुश थे इस नए और सुंदर जगह जाने के लिए। जैसे ही उस गांव की बस आई, पास्टर जी ने राहत की सांस ली और तुरंत उस बस में चढ़कर कंडक्टर से कहा, भाई साहब मुझे इस गांव की एक टिकट दीजिए, वहां का कितना किराया होगा? कंडक्टर ने कहा 50 रुपए। पास्टर जी ने तुरंत 100 रुपए की नोट निकालकर कंडक्टर के हाथ में थमाते हुए अपने सीट पर बैठ गए। कंडक्टर ने भी भीड़ ज्यादा होने के कारण टिकट के साथ साथ पास्टर जी को 150 रुपए दे दिए। पास्टर जी ने उसे देख तुरंत अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगे, अरे वाह, कंडक्टर ने मुझे गलती से 100 रुपए ज्यादा दे दिए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें लगा, नहीं, ये बात ठीक नहीं, उससे गलती हुई है, कम से कम मुझे तो उसे याद दिलाना चाहिए, मुझे ये 100 रुपए उसे वापस लौटाने चाहिए। फिर पास्टर जी का मन कहता है, मैंने कुछ कहाँ गलत किया, उसे इतना भी हिसाब किताब नहीं आता क्या? इस प्रकार बहुत देर तक पास्टर जी और उनके मन के साथ विचारों की उथल पुथल चलती रही। बहुत देर के बाद पास्टर जी ने हिम्मत जुटाकर उस कंडक्टर को बुलाया और 100 रुपए वापस लौटाते हुए बोले, भाई साहब आपने मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दिए थे, ये लीजिए आपके 100 रुपए। इस बात पर कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी भी मुस्कुराते हुए कंडक्टर को कहते हैं, जय मसीह की। फिर कंडक्टर बोला, पास्टर जी मैंने आपको जानबूझकर 100 रुपए ज्यादा दिए थे, मुझे इस बात के लिए माफ करना। मैं देखना चाहता था कि हमारे गांव के नए पास्टर जी कैसे हैं। मैं भी उसी गांव के चर्च का एक विश्वासी हूं, और आपको बस स्टैंड में बाइबल के साथ देखकर मैं जान गया था कि हमारे गांव में जो नए पास्टर जी आने वाले हैं वे आप ही हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे गांव के चर्च के पास्टर बनकर रहेंगे। पास्टर जी इन सभी बातों को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए और मन में ही सोच रहे थे, यदि आज मैं इन 100 रुपए को अपनी जेब में रख लेता तो शायद मैं आज एक आत्मा खो देता, और ना ही केवल इस व्यक्ति के सामने परंतु परमेश्वर के सामने भी अविश्वासी ठहरता। भाइयों, परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है। मत्ती के 25वें अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, ताकि वचन मनन से हर रोज हमारे सामने आने वाले प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति और समझ प्रभु हमें दे। आप सभी को फिर से जय मसीह की।